नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड एजुकेशन अड्डा चैनल पर। फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे हम कि गढ़वाल क्षेत्र में बोली जाने वाली प्रमुख बोलियों के बारे में कि कौन कौन सी बोलियां गढ़वाल क्षेत्र में बोली जाती हैं। ठीक है, और आगे भी यह परीक्षा आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। लगभग एक दो क्वेश्चन तो यहाँ से पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए पहले चलते हैं हम यहाँ पे गढ़वाल क्षेत्र में। ठीक है, गढ़वाल क्षेत्र में जो जो गढ़वाल क्षेत्र में जो बोलियाँ बोली जाती है उन्हें क्या क्या है। ठीक है, पहले है गढ़वाल में जो बोलियाँ बोली जाती है उनकी 8 बोलियाँ मानी जाती है। ठीक है, उनमें से पहली है श्रीनगरी। ठीक है, पहली है श्रीनगरी बोली। श्रीनगरी बोली में आता है श्रीनगर, पौड़ी, देवलगढ़ क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, श्रीनगर देवलगढ़ क्षेत्र में यह बोली जाती है। श्रीनगर देवलगढ़ क्षेत्र में यह बोली जाती है श्रीनगरी। ठीक है, दूसरी आती है नागपुरिया। ठीक है, नागपुरिया यह बोली चमोली जनपद के नागपुर परगना में बोली जाती है। यहाँ उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है। ठीक है, नागपुर क्षेत्र में बोली जाती है। अगला है दसूलिया। यह दसूली परगने चमोली जनपद में बोली जाती है। ठीक है, और इसके आसपास के क्षेत्रों में भी यह बोली देखने को मिलती है। जो आसपास के क्षेत्र ये लगे होते हैं दसूली के, तो इसके आसपास के क्षेत्र में यह बोली देखने को मिलती है। ठीक है, अगली है चौथे नंबर की है बदाणी। ठीक है, यह चमोली जनपद के मंदाकिनी व पिंडर नदियों के बीच, ठीक है, मध्यवर्ती जो भाग है मंदाकिनी और पिंडर नदी के बीच में, ठीक है, इस क्षेत्र में बदाणी बोली बोली जाती है। ठीक है, और यह बदाण कहलाता है। यह क्षेत्र क्या कहलाता है? बदाण। ठीक है, अगला है राठी। राठी कुमाऊं व पौड़ी गढ़वाल के सीमांत क्षेत्र राठ पौड़ी में है राठ। ठीक है, और उनके सीमांत क्षेत्रों में जो बोली बोली जाती है यह दूधातूली क्षेत्र, बिनसा, थैलीसैंण, देवलगढ़ आदि क्षेत्रों में यह बोली बोली जाती है राठी। ठीक है, अगला है मजकुमैया। मजकुमैया जो बोली जाती है इसका अर्थ है गढ़वाली व कुमाऊनी मिली जुली जो भाषा होती है, बोली होती है उसे क्या कहते हैं? मजकुमैया। यानी कि जो गढ़वाल का क्षेत्र कुमाऊं के क्षेत्र मतलब एरिया से लगा हुआ है, वहाँ उस क्षेत्र में लगभग मिली जुली जो बोली बोली जाती है उसे क्या कहते हैं? मजकुमैया कहते हैं। ठीक है, यह मिश्रित बोली भी कहा जाता है। ठीक है, गढ़वाल कुमाऊं की। अगला है सलाणी। यह गंगा के पूर्वी तटों पर यमकेश्वर परगना यानी कि पौड़ी क्षेत्र के यमकेश्वर विधानसभा के परगने क्षेत्र में उसका निकटवर्ती क्षेत्र सलाण क्षेत्र कहला जाता है। सलाणी बोली बोली जाती है वहाँ पे। ठीक है, सलाणी। ठीक है, तो अगला है टिहरी। टिहरियाली भी कहते हैं इसे। टिहरी की जो बोली है टिहरियाली से स्पष्ट होता है टिहरी जनपद में बोली जाती होगी, यानी कि बोली जाती है। इस बोली को गंगा पार क्षेत्र या पारी या गंगाड़ी बोली भी कहा जाता है। टिहरियाली जो बोली होती है उसे गंगारी या गंगाड़ी बोली के नाम से भी जाना जाता है। सेमुखेम परिक्षेत्र में इसे रमोली के नाम से तथा बडियारगढ़, नैनी डांडा, जहरीखाल, रिखणीखाल क्षेत्र में बडियारगढ़ी के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, और उत्तरकाशी सीमा के जौनपुरी, उत्तरकाशी की सीमा जो टिहरी क्षेत्र से लगती है, यानी कि बडियारगढ़ नैनी डांडा का क्षेत्र जो है वह जौनपुरी व उत्तरकाशी में टकनोरी बोली बोली जाती है। ठीक है, टकनोरी। इसी बोली को रवाई क्षेत्र में रवाल्टी कहा जाता है। ठीक है, इसी बोली को टकनोरी को क्या कहा जाता है? रवाई क्षेत्र में रवाल्टी कहा जाता है। और जनजातीय भाषा और बोलियां। अगला है जनजाति भाषा और बोलियां। ठीक है, जौनसारी। अब आगे जौनसार बाबर क्षेत्र में। ठीक है, जौनसार बाबर क्षेत्र में जौनसारी जनजाति में प्रचलित बोली को जौनसारी कहा जाता है। ठीक है, जो जौनसार का क्षेत्र है, जौनसारी भाषा की अपनी लिपि है। ठीक है, उत्तराखंड की कौन सी भाषा की अपनी लिपि है? ठीक है, उसे जौनसारी भाषा की लिपि
उसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। जिसे स्थानीय भाषा को बगोई या साचा कहते हैं, बगोई या साचा कहते हैं, ठीक है। इसकी 3 बोलियां हैं, इसके अन्यत्र 3 बोलियां हैं। जौनसारी के अंतर्गत 3 और बोलियां आती हैं। पहली है उनमें से जौनसारी, ठीक है। जौनसार, चक्राता, लाखामंडल व कालसी क्षेत्र में बोली जाती हैं, ठीक है। कहाँ बोली जाती हैं? जौनसारी, जौनसार, बाबर क्षेत्र, चक्राता, लाखामंडल और कालसी क्षेत्र में बोली जाती है। बावरी आ गई, बावरी, बावरी चक्राता से त्यूणी तक के मध्य क्षेत्र में बोली जाती है। चक्राता व त्यूणी के मध्य में जो बोली वाली जाती है उसे क्या कहा जाता है? बावरी, ठीक है। अगला तीसरा है कंडवाणी, जौनसार बाबर के मध्य की बोली कंडवाणी कहलाया जाता है, ठीक है। क्या कहलाती है? कंडवाणी, जौनसार बाबर के मध्य है, ठीक है। अगला है मारछा, मारछा बोली जाती है चमोली जनपद में, ठीक है। चमोली जनपद के भोटिया गांव की बोली को मारछा कहा जाता है, ठीक है। मारछा बोली है नीति माणा में बोली जाती है, ठीक है। और अन्यत्र क्षेत्र गोपेश्वर के क्षेत्र में भी इस बोली को बोला जाता है, ठीक है। और अगला है नीति व माणा घाटी में बोली जाती है, ठीक है। अगला है रल्यू, रल्यू धारचूला क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है। रल्यू भाषा जो कहाँ बोली जाती है? धारचूला क्षेत्र के सोका व भोटिया जनजाति की बोली है रल्यू, ठीक है। और वहाँ की क्या संस्कृति है? इनके रंग संस्कृति है, ठीक है। और इनकी 3 उपबोलियाँ हैं, ठीक है। रल्यू की 3 उपबोलियाँ हैं, ठीक है। जौनसार दरमी, ब्यासी, चौदासी, ठीक है। तो पहली है दारमा घाटी में जो बोली जाती है उसको दारमी कहते हैं, ठीक है। दारमी बोली बोली जाती है वहाँ पे। और जो ब्यास घाटी है उसमें बोली जाती है ब्यास घाटी, काली नदी के तट पर, यानी कि जो ब्यास घाटी है काली नदी के तट पर जो लोग होते हैं, जो क्षेत्र है वहाँ पे क्या बोली जाती है? ब्यासी, ठीक है। चौदासी, चौदास घाटी में बोली जाने वाली यह भाषा है, ठीक है। अगला है थारू, थारू जनजातियों की क्या है भाषा? इनकी है ब्रज व खड़ी बोली मिश्रित रूप से जो थारू जनजाति बोलचाल की भाषा है। ब्रज व खड़ी बोली में यह बात बोली जाती है थारू जनजाति में, ठीक है। और अगला है भोक्साड़ी, ब्रज कुमाऊनी हिंदुस्तानी के रूप में जानी जाती है, जो है भोक्साड़ी जो भाषा है, ठीक है। वह कहाँ क्या नाम से जानी जाती है? ब्रज कुमाऊनी हिंदुस्तानी भाषा के रूप में जानी जाती है। यह राज्य में बोक्सा जनजाति द्वारा बोली जाती है, यह भाषा राज्य में बोक्सा जनजाति के द्वारा बोली जाती है, ठीक है। अगला है कि हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं, ठीक है। 5 उपभाषाएं हैं और इसके अंतर्गत 18 बोलियों का समुदाय आता है, ठीक है। हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां देखते हैं, ठीक है। पहला है पूर्वी हिंदी, इसमें पूर्वी हिंदी में आती है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ठीक है। पूर्वी हिंदी में आ गई है। अगला है दूसरा पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी व बुंदेली, ये भाषाएं किस में आती हैं? पश्चिमी हिंदी में, ठीक है। अब आगे तीसरे नंबर के राजस्थानी, राजस्थानी मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती व मालवी, ये भाषाएं आएगी किसमें? राजस्थानी हिंदी में, ठीक है। अगला चौथवा बिहारी हिंदी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, ये 3 जो भाषाएं आती हैं यह आती है बिहारी हिंदी में, ठीक है। 5वीं आगे है पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी में आती है कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी व हिमांचली, ठीक है। हिमाचल में भी जौनसारी बोली जाती है, ठीक है। आगे है पहाड़ी हिंदी के बारे में जानते हैं, ठीक है। पहाड़ी हिंदी इसे डॉक्टर गियर्सन ने 3 भागों में बांटा है, ठीक है। पूर्वी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी में, ठीक है। तो पूर्वी पहाड़ी जान लेते हैं किसे कहते हैं। तो पूर्वी पहाड़ी इसमें मुख्य रूप से नेपाली व गोरखाली भाषा आती है, ठीक है। यह नेपाल की राजभाषा है, क्या है? गोरखाली या नेपाली क्या है? नेपाल की राजभाषा है जो कि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेपाल की भाषा जो लिखी जाती है, ठीक है, वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आगे है मध्य पहाड़ी, मध्य पहाड़ी में आगे अब इसमें मुख्य रूप से कुमाऊनी और गढ़वाली बोली आती है, ठीक है।
मध्य पहाड़ी में कुमाऊनी व गढ़वाली बोलियां आती है। ठीक है। और पश्चिमी पहाड़ी, इसके बाद आ गया आपका पश्चिमी पहाड़ी में। पश्चिमी पहाड़ी में आ गया आपका जौनसार बावर क्षेत्र, वह हिमाचल का क्षेत्र। ठीक है। इसमें पश्चिम वाला क्षेत्र आ गया जौनसार और हिमाचल क्षेत्र। ठीक है। चक्राता वाला यह पश्चिमी क्षेत्र में आती है, पश्चिमी क्षेत्र की भाषाएं आती है। ठीक है, पश्चिमी पहाड़ी भाषा। अगला है मध्य पहाड़ी। ठीक है, मध्य पहाड़ी आती है कुमाऊनी बोलियाँ। ठीक है, कुमाऊनी व गढ़वाली बोलियाँ कहाँ बोली जाती हैं? कुमाऊनी और गढ़वाली को मध्य पहाड़ी कहा जाता है। ठीक है। इसमें है कुमाऊनी भाषा। कुमाऊँ भाषा कहाँ से उत्पत्ति हुई है? सौरसेनी अपभ्रंश से निकली हुई भाषा मानी जाती है। कई विद्वान इसे खस भाषा से प्रभावित मानते हैं। ठीक है, इसमें खस भाषा का प्रभाव मानते हैं। ठीक है। कुमाऊनी भाषा का प्रकाशन नमूना 1989 ईस्वी के रुई चंपावत से प्राप्त हुआ। रुई चंपावत के सुई से प्राप्त हुआ था। ठीक है। 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी पूर्व तक कुमाऊनी को अभिलेखीय भाषा के रूप में जाना जाता है। ठीक है। 1000 से 1400 ईस्वी के पूर्व तक ईस्वी तक के कुमाऊनी को अभिलेखीय भाषा के रूप में जाना जाता है। ठीक है। आगे है 1400 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक यह काल कुमाऊनी भाषा के विकास का मध्यकाल कहा जाता है। ठीक है, मध्यकाल कहा जाता है कुमाऊनी भाषा का विकास का कि 1400 से 1900 ईस्वी तक। ठीक है। तो 1728 में रामचंद्र त्रिपाठी के द्वारा कुमाऊनी में अनुदित चाणक्य नीति का गद्यानुवाद साहित्यिक दृष्टि से कुमाऊनी की प्रथम रचना की थी। ठीक है। तो यह हो गया आपका पहाड़ी हिंदी, जितने भी बोली भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, वो आपने पढ़ लिए हैं। ठीक है, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, मध्य पहाड़ी हिंदी। ठीक है, मध्य पहाड़ी। ठीक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी? शेयर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड, सी यू नेक्स्ट टाइम।